वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और अभी शाम के 6 बज रहे होंगे या फिर हाँ 6:30 बज रहे हैं। और ये जो आप देख पा रहे हो दृश्य, ये काफ़ी मनमोहक है। और लोग चाह रहे हैं कि मैं इस लोकेशन से कहीं और शिफ्ट हो जाऊं। क्यों? क्योंकि मैं उनके तौर तरीके से अपनी लाइफ स्पेंड नहीं कर रहा हूँ। वो चाहते हैं कि मैं दुनिया में इतना अर्न करूं और एक बड़ा घर बनाऊं, जिससे कि लोगों को लगे कि हाँ मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ और लोग मेरी तारीफ़ करें। तो मेरा सवाल आप सभी से है कि वो वाकई में मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, यानी कि इस लोकेशन को छोड़ के मैं कहीं और चला जाऊँ, या फिर मैं अभी जितना भी अर्निंग हो रही है उस चीज़ में ही अपने आप को क्या बोलूँ रखूँ। और जो लाइफ अभी मैं एकदम इजीली फ्री लाइफ स्पेंड कर रहा हूँ, इसमें ना किसी प्रकार का कोई एंजाइटी है ना डिप्रेशन है, उसको मैं एक्सेप्ट करूँ या फिर मैं चला जाऊँ किसी के अंडर, कंपनी के अंदर और वर्क करूँ। और ये चीज़ें मेरे खुद के फैमिली वाले कहते हैं। और मेरे क्या बोलूँ, जो भी रिलेटिव आते हैं घर में या फिर जो भी आसपास के रिलेशन बने हुए, वो सारे सेम चीज़ ही रिपीट करते हैं कि यू हैव टू डू सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क। वाई? बिकॉज if you are not doing anything and not earning much of money, nobody will respect you। तो मैं क्यों अपनी अपनी लाइफ खोटी करूँ उस चीज़ में जाके? अब मुझे क्यों चाहिए सोसाइटी से रिस्पेक्ट और लोगों से रिस्पेक्ट? अगर मैं वहाँ चला भी जाऊँ और मेरी ज़िंदगी झंड बन जाए तो मैं क्यों जाऊँ? बिकॉज कि आप लोग चाहते हो या फिर जो सोसाइटी चाहती है उसके लिए चला जाऊँ। कैन यू इमेजिन दिस काइंड ऑफ लोकेशन? लोग तरसते होंगे इस लोकेशन में अपने आप को रखने के लिए या फिर उस सिचुएशन में रहने के लिए। और यहाँ पे लोग कहे जा रहे हैं कि आप लोकेशन शिफ्ट कर लो, यहाँ से दूर चला जाओ। आदमी को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान। वो तो है मेरे पास। बेसिकली आई एम बिलोंग टू अ फार्म फैमिली वेयर मिडिल क्लास फैमिली, जहाँ पे आपको पता है मिडिल क्लास फैमिली में क्या होती है। एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होता है ना अपने बच्चों से कि मेरा बच्चा ये कर ले, मेरा बड़ा बड़ा क्या बोला है, घर बना दे, अच्छा से रहे, तभी उनको लगता है कि मेरा बच्चा सक्सेसफुल है। अदरवाइज़ वो जो भी छोटे छोटे स्टेप ले रहा है अपने लाइफ में और सही स्टेप ले रहा है, वो चीज़ों को अप्रिशिएट करना नहीं चाहते हैं। मैंने क्यों ये लाइफ चूज करी? उनको लगता है कि ये जो गवर्नमेंट जॉब है या फिर नौकरी है, बस उनको यही लगता है कि ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ है। वो हो गया तो आप स्वर्ग में अपने आप को रख रहे हो। लेकिन ये चीज़ें इनको वो चीज़ पढ़ाई नहीं गई है या फिर वो अवेयर नहीं है कि उसमें जाके लोग कितना सफ़र कर रहे हैं और कितना लोगों को उस चीज़ को झेलना पड़ता है, ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। जो नहीं चाहिए, ना चाहते हुए भी काम कर रहे हो। इट मीन्स कि आप एक जिल्लत भरी ज़िंदगी स्पेंड कर रहे हो, जिसमें ना तो आपको अच्छी नींद आएगी, ना आप सही से आपकी हेल्थ बन पाएगी। मेंटली डिस्टर्ब रहोगे तो इससे क्या होगा? आपका काम करने में मन नहीं लगेगा। फिर भी आपके दिमाग में ये चीज़ हमेशा घर करके चलती रहेगी कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, कब छोड़ दूँ। यानी कि अंदर से मोटिवेशन आएगा ही कि नहीं, आप वो वर्क मैं करूँ अच्छे से। और ऐसे भी ये गाँव के लोग बहुत क्या बोले, इनकी बुद्धि तो भ्रष्ट होती ही है। कुछ दिनों के बाद मैं ये लोग
अपलोड कर रहा हूँ। इसके पीछे रीज़न ये था कि मैं पूरी तरह रेशनल लाइफ को फॉलो करना चाहता हूँ और अपने जीवन में उसको उतारना चाहता हूँ। तो मैं चाह रहा था कि इस चीज़ को कैसे मैं अप्लाई करूँ, और वही चीज़ें मैं अप्लाई कर रहा था, और जिसकी वजह से और कुछ प्रॉब्लम भी थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया। तो आज मैं शेयर करने वाला हूँ कि इन 2-4 महीनों में मैंने क्या चीज़ें रियलाइज़ की और क्या चीज़ें मुझे एक्चुअली में फ़ील हुई जब कोई गाँव का बंदा सिंपल लाइफ़ जीना चाहता है और ये जो सोसाइटी के दिखावे हैं उनसे हट के अपनी एक शुरुआत करना चाहता है, तो किन चीज़ों को मतलब किन-किन तरह से वो फँसता है और किन-किन चीज़ों को अवॉइड कर सकता है, जो कि मैंने खुद अप्लाई करी है। और इसमें से मुझे कुछ में फ़ायदा भी हुआ है और कुछ में नुकसान भी हुआ है, तो वो सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगा इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। तो 4 मंथ पहले मैं हाँ, कुछ अर्निंग हो रही थी। मेरे कुछ अपने छोटे-मोटे वर्क प्रोफ़ाइल जो था काम करता था ऐसे ही, उससे कुछ छोटी-मोटी अर्निंग हो जाती थी। जिससे इवन वो इतना अर्निंग था कि वो सफिशिएंट था मेरे अकेले के लिए, और थोड़ा बहुत हेल्प भी हो जाती थी घर वालों की, तो उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं होती थी। बस प्रॉब्लम कब आई, जब ये जो कुछ दिन पहले क्या होता है, इससे पहले क्या था, हाँ, गर्मी के सीज़न थी ना, तो उस समय शादियों का बौछार आया हुआ रहता है पूरा हमारे इंडियन कम्युनिटी में। तो आप सभी को पता है, इसमें बहुत सारे रिलेटिव्स आपके घर आएंगे कार्ड देने कि आ जाओ, हम ये चीज़ की हम अपने किसी भी अपने रिलेटिव की किसी का भी विवाह हो रहा होगा तो उसमें सम्मिलित होने के लिए वो यानी कि क्या करते हैं, एक दूसरे को कार्ड देते हैं। इसका मतलब इनविटेशन देते हैं। तो अगर लड़की की हुई तो आपको उसके लिए कुछ बहुत सारे सामान वगैरह लेके जाना होता है। ये सभी पता होगा जो भी गाँव से बिलोंग करते हैं इनको, कि इसमें होता है क्या, उसको क्या बोलते हैं, लेन देन की होती है। अगर आप किसी चीज़ को उसके वहाँ देते हैं तो अगले बार जब आप करोगे तो ये पुरानी प्रथा चली आ रही है कि वो भी आके कुछ ना कुछ सामान आपको भेंट कर देगा उस दिन, ताकि आपकी कुछ हेल्प हो पाए। लेकिन ये सारे रिश्ते कब आते हैं, जब कोई मेन फंक्शन हो या फिर ऐसे ही उसके बाद आप कभी भी कुछ भी हो जाए, आप बीमार पड़ जाओ या फिर आप क्या बोले हॉस्पिटलाइज हो जाओ, तभी मुँह दिखाने नहीं आएंगे। और उस समय आएंगे कि हाँ चलो आ जाना मेरे साथ, हमारी लड़के की या लड़की की शादी है तो आ जाना, इतना इतना तारीख को है। ख़ासकर लड़की के जब होगा तो वो सब पूरा सारे रिश्तेदारों को कार्ड भेजेंगे। क्यों? क्योंकि उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन होती है। मैं भी विलेज में रहता हूँ और एक विलेज गांव का जो कम्युनिटी है उस माहौल में हूँ, और क्या चीज़ें आ रही है, ये सब चीज़ें आती है और ये चीज़ों को फेस करना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। लेकिन मेरे परिवार से मुझे बोला जाता है कि वहाँ चल जाओ, ये चल जाओ, लेकिन ये चीज़ें मैं पूरी टोटली इग्नोर कर देता था। नहीं, मुझे नहीं जाना, बिकॉज वाई आई एम इन्वॉल्व इन दैट सेरेमनी वेर आई डिड नॉट गेट एनी थिंग रेदर देन फूड ओनली। सिर्फ खाना ही मिलेगा, उसके अलावा आपको वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। उससे आपको क्या होगा, लोगों की वाहवाही चाहिए, वाहवाही के लिए मैं क्यों जाऊँ। और एक चीज़ होता है कि आप चले गए तो हाँ देखो रे उसका लड़का आ गया, मतलब बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो इस तरीक़ा की बातें करते हैं कि उनका ऐसा हो गया, लड़का जवान हो गया है, लड़की जवान हो गई, देखो उसकी बेटी है। तो क्या एक दूसरे को मतलब यही देखते रहते हैं कि मेहमान कोई आया तो उसका ये लड़की है, तो एक दूसरे से टका भिड़ाने में लग जाते हैं, ज़िंदगी काटने में लग जाते हैं। तो मैंने ये चीज़ें अवॉइड करी हैं और अभी मैं ठीक ठाक हूँ। ऐसे मेरी तो